बीती 22 जुलाई को चित्रकूट जनपद के देवांगना घाटी पर हुए युवती के साथ गैंगरेप के मामले में कल शाम पुलिस और एक आरोपी की हुई मुठभेड़ है। पुलिस द्वारा आरोपी को घायल कर गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ महज 10 घंटे के भीतर पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को मुखबिर की मिली सूचना के आधार पर फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों को पुलिस टीम ने शिवरामपुर चौकी अंतर्गत मछरिया तिराहे पर भागते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में आज चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने पत्रकार वार्ता करके गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों को ही गिरफ्तारी का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि देवांगना घाटी में अपने पुरुष मित्र के साथ घूमने गई युवती का पीछा कर 3 लोगों ने जंगल में जाकर लड़के को बंधक बनाया और युवती के साथ 2 लोगों ने गैंगरेप को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एक आरोपी ने घाटी पर नीचे लड़के को बंधक बनाए रखा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल तेजी से धरपकड़ करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ में हाफ एनकाउंटर करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि घटना बेहद घृणित होने के चलते मेरे द्वारा 25-25 हजार और डीआईजी चित्रकूट धाम मंडल बांदा द्वारा 25-25 हजार का इनाम घोषित करते हुए तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया था, जिसमें अब ये तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और पीड़िता को न्याय मिल गया है। 50-50 हजार के ये तीनों आरोपियों की इनाम राशि अनावरण करने वाली पूरी टीम को इसकी दिया जाएगा। जैसा कि कल ही मैंने आपको मुठभेड़ के बाद बताया था कि देवांगना घाटी में हुए गैंगरेप का पुलिस ने अपनी परंपरागत मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से खुलासा किया था। तीनों अभियुक्त चिन्हित हो गए थे। इन पे 50-50 हजार का इनाम हो चुका है। 2 अभियुक्त के बारे में ये सूचना थी, ये मड़फा की तरफ है। उसी की तलाश में हमारी टीम वहाँ एसओजी की और थाना बहलपुरवा की थी, जिस दौरान कल ये मुठभेड़ हुई और एक अभियुक्त उसने गिरफ्तार किया। पुनः टीम को चूंकि सूचना इन 2 अभियुक्तों के बारे में थी, उसी क्षेत्र में ये रात भर अपनी एम्बुश लगाए थे, गश्त भी थी, नाकाबंदी थी और देर रात, आधी रात के बाद इनके हाथ फिर ये दोनों अभियुक्त जो बचे हुए थे, विवेक और प्रवीण, ये हाथ लगे हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्हें अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और कैसे सूचना मिली कि ये गश्त में थे? मछरिया तिराहा है शिवरामपुर क्षेत्र में, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी वहीं के रहने वाले हैं। घटना के बाद ये बहलपुरवा क्षेत्र में मड़ैया समरदाहा आदि में जो छिपे रहे वो सारा कुछ पुष्ट हो गई थी, लेकिन कल सवेरे से ही सूचना ये मिल रही थी कि दोनों भरतपुर थाना क्षेत्र के मड़फा मंदिर और कुलहुआ के जंगल के आसपास हैं। किसी मंदिर पे भी देखे गए थे। उसी आधार पे हमारी नाकाबंदी चल रही थी, जिसके आधार पे पहली तो मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ के मुझे लगता है 10 से 12 घंटे बाद फिर ये था कि ये इसी क्षेत्र से शिवरामपुर की तरफ है और शिवरामपुर में इनकी पहचान कैसे हुई थी? पहचान कैसे हुई थी इन लोगों की? इनकी पहचान मैंने जैसा आपसे बताया कि फोटोग्राफी, हमें जब इनकी जब नाम पता चल गए तो फिर हमारी टीम ने इनके फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए और वो लड़का और लड़की दोनों ने इनके फोटोग्राफ्स को 100% शिनाख्त कर लिया कि ये वही लोग। इसके आधार पर फिर हम आगे बढ़े। ये लोग पीछे कैसे लगे हुए थे? किस तरह वहाँ पहुँच गए थे? क्या बताया इन लोग ने? लड़की ने जो बताया था उस बात को इन्होंने भी तायद किया है कि ये आ रहे थे गणेश बाग की ओर से। लड़का लड़की बाइक से आगे गए, बस उसके पीछे इन्होंने बाइक लगा दी थी। कुछ हरकतें ये कर रहे थे जिसपे लड़की ने भी एडमिट किया था कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बताया। उसके आधार पे इनको लगा कि इसके पीछे पीछे चलना हमारा ठीक है और इसके आधार पे वहाँ गए और जब इन्होंने देखा कि वो गाड़ी किनारे ले जा करके जंगल में चले गए तो इनका भी मन बढ़ गया। ये भी लौट करके फिर उसी जंगल की ओर गए, जिसकी वजह से फिर ये पकड़े गए आरोपियों के ऊपर क्या कोई पहले से भी आपराधिक इतिहास था? हाँ, इसमें से एक अभियुक्त के बारे में 2 मुकदमे हैं इसके लड़ाई झगड़े के। सर, जब मुठभेड़ हुई है तो ये तीनों एक साथ थे? नहीं भाई, बताया ना, पहली बार मुठभेड़ में एक आदमी घायल हुआ, वहां से गिरफ्तार हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ कि सूचना प्रातः काल से इन 2 जो पकड़े गए इन्हीं के बारे में थे कि ये मड़पा के जंगलों की तरफ हैं। 1-2 मंदिरों के नाम आए थे, आश्रमों के वहीं देखे गए हैं
वहाँ जाने पर तस्दीक भी हुआ कि हाँ 2 इस तरह के लड़के आए थे। इस आधार पर हमारी टीम लगातार कल सवेरे से थी। पहली सफलता कल 3-4 बजे के बीच मिली थी। दूसरी सफलता रात्रि में देर रात, आधी रात के बाद मिली। इन तीनों पे इनाम भी था। इन तीनों पे 50 मैंने 25-25 हज़ार का इनाम करने के बाद डीआईजी महोदय से अनुरोध किया था कि इनका कृत्य अत्यंत घृणित है, इस नाते इन पे इनाम की राशि बढ़ाई जाए। तो महोदय ने भी 50-50 हज़ार रुपये का इनाम इनके ऊपर घोषित। घटना को अनावरण करने वाली जो टीम है उनको किसी तरह का क्या इनाम की घोषणा है? ये जो इनाम अपराधियों पे घोषित किया जाता है, वो इनाम चाहे टीम हो या कोई सिविलियन हो, जो कोई इसमें मदद करता है ये उसी के लिए होता है। तो ये जो टीम है हमारी, उस टीम का तीनों अपराधियों को मुठभेड़ में घायल करके उन्हें कब्जे में लेने का या कि फिर देर रात्रि में एम्बुश लगा के लेने का, तो ये इनाम इसी टीम